गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एरिया रिलेटेड टू सर्किल का एनसीईआरटी का 2 क्वेश्चन बना करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये समझाने की कोशिश करेंगे कि मैथ कितनी आसान सब्जेक्ट है और आप इससे डरते हैं तो क्यों डरते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि आज के बाद से डरना बंद कर दीजिए आप, ठीक है। आपको बिल्कुल नहीं डरना है। करना क्या है, हमने आपसे वादा किया है कि आपका मैथ जो है एकदम बिल्कुल पानी के जैसे हम बना देंगे। बस करना क्या है, आप हमारे साथ बने रहिए, आप वीडियो को बराबर देखते रहिए। दूसरा क्या करना है, प्रैक्टिस करिए। हमारी वीडियो आपको तब हेल्प करेगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए मैथ जो है ये स्मूथ होगा। हम आपको मैथ जब भी कभी समझाते हैं तो बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि आपके दिमाग में जाकर के घुस जाए। तो बस करना क्या है कि हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, आप 4 क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करिए। कोई भी क्वेश्चन आपसे यदि नहीं बनता हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लिख भेजिए उसको, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको समझाने की कोशिश करेंगे। भैया इसमें तो कुछ परेशानी नहीं है ना, कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने डाउट्स को लिख देना, इसमें कोई परेशानी की बात तो है नहीं और इसमें कोई बेनिफिट्स की बात नहीं है। ये हम आपके फायदे के लिए कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, कह रहा है लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। कह रहा है लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। कह रहा है कि एक घड़ी है, घड़ी का जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई की लंबाई क्या है, मिनट वाली सुई की लंबाई है 14 सेंटीमीटर। देखिए 14 सेंटीमीटर और कह रहा है कि 5 मिनट्स में आप हमको बताइए कि जितनी एरिया कवर करती है ना, 5 मिनट्स में जितनी एरिया मेरी मिनट वाली घड़ी कवर करती है उसका जरा एरिया बता दीजिए। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलिए हमको दिया हुआ है लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज इक्वल टू कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। यानी हम कर सकते हैं क्या, r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। क्लियर है, r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। दूसरा कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है, चलिए आप देखिए, जो मेरी घड़ी होती है जब ये पूरी एक राउंड कवर कर लेती है तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है, कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 360 डिग्री की ये एंगल बनाती है। क्लियर है ना, 360 डिग्री की ये एंगल बनाती है। लेकिन 360 डिग्री की एंगल बनाने में ये कितना मिनट इसमें होता है, तो साहब इसमें 60 मिनट्स होता है। ठीक है, 60 मिनट में 360 डिग्री की ये एंगल बनाती है। तो बहुत आसान है, क्या करेंगे हम, 60 मिनट में 360 डिग्री, सो 5 मिनट्स में कितनी होगी, क्या करेंगे 360 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 5, काट दीजिए, 6 बचे 5 छके, ये 6 छका 36, यानी 30 डिग्री का एंगल बनाया। क्लियर है, आप समझ गए, 30 डिग्री का इसने एंगल बना दिया। यानी
हम क्या कह रहे हैं आपको, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है? अब आपसे कह रहा है कि देखो ये एक सर्किल है, अब ये 30 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है, ये 30 डिग्री का एंगल बना दिया। क्लियर है? तो कह रहे हैं कि तुम यहां से यहां तक जो एरिया है, इतना जो स्पेस है, ये जो सेगमेंट है, इसका एरिया निकाल दो। बहुत आसान बात है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द सेगमेंट या सेक्टर, एरिया ऑफ द सेगमेंट कितना हो जाएगा मेरा, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? तब क्या करेंगे, थीटा दिया हुआ है, थीटा हमको कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, सो 30 डिवाइडेड बाई 360 इंटू क्या करेंगे, 22/7, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 14, सो 14 इंटू 14। क्लियर है? ये कितने मरतबे हो जाएगा, 12। ठीक है, ये कितने मरतबे हो गया, 2, ये हो गया 6, इसको कर देते हैं 3, इसको कर देते हैं 11, यानी क्या हो गया, 11 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 3। तो कैसे, कितना हो जाएगा, 11 इंटू 14, 14 154, 154 बाई 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है? आगे कहां आपको कोई परेशानी हुई बताइए, कितना आसानी से हमने इसको निकाल दिया। क्या करना है आपको, करना क्या है कि पहले ये जितना भी मिनट दिया हुआ है आप कैलकुलेट करिए कि कितना एंगल बनाया इसने। तो ये 5 मिनट्स में हमने देखा कि कितना मिनट ये बनाता है। क्लियर है? 5 मिनट्स में हमने क्या किया कि मिनट में एंगल को हमने कन्वर्ट कर दिया। तो क्या हुआ हमारे, ये 5 मिनट्स में आ गया कि साहब ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। क्लियर है? 30 डिग्री का ये एंगल बनाता है, ये 30 डिग्री का ये एंगल हमारा बनाता है। क्लियर है? हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, काम खत्म हो गई हमारी। ठीक है, आगे बात समझ में ना आपको। अब हमने क्या किया, हमको पता है, कह रहा है कि इतना सा का आप हमें एरिया बता दीजिए। तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? तो इससे हमने निकाल दिया, मेरा क्या आ गया, 154 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है? समझ गए आप? बहुत आसानी से आप समझ गए। चलिए अब दूसरी क्वेश्चन, चलिए अब दूसरी क्वेश्चन हम बनाते हैं। देखिए दूसरी क्वेश्चन भी बहुत आसान है, देखने में बस बड़ी लग रही है, लेकिन है क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और कितना जल्दी बनेगा आप इसको देखिए। चलिए क्या कह रहे हैं हमको, कह रहा है द chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segments. आप माइनर सेगमेंट का बता दीजिए हमको। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक सर्किल है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, और ये रेडियस क्या करता है, दैट सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर। सेंटर पे ये राइट एंगल बनाता है, राइट एंगल बनाता है। तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, चलिए बहुत आसान है, बहुत आसान है, हम आपको समझा दे रहे हैं, पहले आप समझ लीजिए। ये मेरी एक सर्किल है,
ये मेरी एक सर्किल है। अब सर्किल का ये सेंटर मेरा हो गया। अब कह रहा है कि देखो ये यहां से और यहां पर ये क्या कर रहा है, राइट एंगल्ड बनाता है, यानी आर यह भी है, यह भी आर है, ठीक है, आर यह भी है, आर यह भी है, दोनों आर है। आर की वैल्यू हमको दी हुई है, आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या कह रहा है, राइट एंगल बनाता है, यानी ये कितना बनाता है, राइट एंगल, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कह रहा है कि देखो जरा इसका हमको बता दो, ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये डॉटेड लाइन का आप हमको एरिया बता दिया। मान लीजिए कि ये हमने कहा ओ ए बी एंड सी, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ, क्या हमको करना है, ए सी बी, एरिया ऑफ ए सी बी, ये डॉटेड लाइन का हमको निकाल देना है। क्लियर है, आगे बात समझ में, हमको एरिया निकाल देना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए हम करेंगे क्या, इसका एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले हमको क्या करना होगा कि हम इस सेगमेंट का पहले हम एरिया निकाल देंगे, पहले हम इस सेगमेंट का निकाल देंगे, यानी एरिया ऑफ ए सी बी वुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी, ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ये पोर्शन, इस पोर्शन का ओ ए सी बी कर दीजिए, ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी, ठीक है। इस पूरे एरिया में से ये देखिए, इस पूरे एरिया में से यदि हम इस एरिया को माइनस कर दें तो ये मेरा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बहुत आसानी से मेरा मिल जाएगा हमको, ये बहुत आसानी से हमको मिल जाएगा। आगे बात समझ में, हमको कंप्लीट का एरिया निकाल लिया और ऊपर वाले का एरिया माइनस कर दिया, तो ये वाला एरिया हमको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, आसानी से हमको मिल जाएगा, आसानी से हमको मिल जाएगा। क्लियर है, चलिए अब क्या करेंगे कि पहले आप हमको ये पूरे का जरा सा एरिया हमको आप निकालने दीजिए। क्या करेंगे, पूरे का एरिया निकाल करके क्या करेंगे, ओ ए सी बी, सो एरिया ऑफ ओ ए सी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा ना। तब क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 10। क्लियर है, ये काट दिया 4 मरतबे, और ये क्या हो गया 11, ये हो गया 2, ठीक है। यानी कितना हो गया मेरा, ये मेरा कितना हो गया 1100 डिवाइडेड बाई 7 दूनी 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है, ये मेरी आ गई किसकी, ये पूरे की आ गई। अब हमको इसका देखिए निकालना है, आप समझ लीजिए, हमको एक ऐसे दिया हुआ है, हमको इसका निकालना है, तो क्या करेंगे, बहुत आसान है। हमको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हमको दिया हुआ है, देखो 90 डिग्री, ये दिया हुआ ना, ये 90 डिग्री हो गई कि नहीं हो गई, ये मेरी 90 डिग्री हो गई। तो 90 डिग्री को यदि कट करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 45, ये हो जाएगी ना 45, ये मेरी 45 हो जाएगी, 90 डिग्री कर दिया तो 45 हो जाएगी। तो अब मान लीजिए कि हमने कहा कि ये P
क्यू आर। तो अब क्या करेंगे, हमको पी क्यू आर एस यानी क्यू एस इज इक्वल टू, हम क्यू एस का पहले हमको निकालना पड़ेगा। तो क्यू एस को मान लिया कि क्यू एस हमको निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, आपने ट्रिग्नोमेट्री का इसमें एप्लीकेशन लगा देना है। क्या करेंगे, देखो हाइपोटेनस दिया हुआ है हमको, ये लेंथ हो गई मेरी, ये लेंथ हो गई, यानी हम क्या करेंगे, क्यू यानी हम क्या करेंगे, साइन 45 इज इक्वल टू क्यू एस डिवाइडेड बाई क्यू पी। होगा कि नहीं होगा, ये मेरी लेंथ हो गई, ये मेरा 45 डिग्री हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। यानी ये कितना हो गया, 1/√2 इज इक्वल टू क्यू एस बाई 10, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि क्यू एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, क्यू एस इज इक्वल टू 10/√2 यानी 5√2। क्लियर है, आगे बात समझ में। अब सिमिलरली हमको क्या करना है, पीएस। अब पीएस का वैल्यू हम निकाल देंगे। पीएस के लिए हम क्या कर देंगे, पीएस मेरा देखिए बेस हो जाएगा। अब पीएस जब बेस हो जाएगा तो हाइपोटेनस दिया हुआ है, बेस का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस अप्लाई करेंगे, यानी cos 45 इज इक्वल टू पीएस अपॉन क्यूपी, यानी 1/√2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पीएस बाई 10, यानी पीएस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, पीएस इज इक्वल टू 10/√2 यानी 5√2, ठीक है। QS का भी वैल्यू मेरा हो गया 5√2 और इसका भी वैल्यू मेरा हो गया 5√2। अब क्या करेंगे, अब इस ट्रायंगल का हम एरिया निकाल देंगे, इस ट्रायंगल का हम एरिया निकाल देंगे। तो एरिया निकाल देंगे, कैसे एरिया निकालेंगे, देखिए होता क्या है, सो एरिया ऑफ पी क्यू आर, पी क्यू आर क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस इंटू हाइट करेंगे तो हाफ का, और पूरे के करने के लिए क्या करेंगे, बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। तब क्या करेंगे हम, बेस मेरा कितना हो गया, बेस मेरा कितना हो गया, 5√2 इंटू 5√2 यानी 50 25 दूनी 50 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर हो गया। यानी मेरे इसका वैल्यू हो गया 50 सेंटीमीटर। अब हमने टोटल का वैल्यू कितना निकाला है, टोटल का एरिया हमने कितना निकाला है, 1100/14, 1100/14। अब इसको देखिए, अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, बस ये वाले को हम लेकर के आएंगे। तब क्या करेंगे हम, 1100 एरिया ऑफ ACB, एरिया ऑफ ACB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1100 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 1100/14 सॉरी -50 हो गया ना। तो कितना हो जाएगा मेरा, 1100 माइनस 14×5 = 70, 700 डिवाइडेड बाई 14 यानी 400/14, यानी हम इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 200/7² सेंटीमीटर। ये आपकी आंसर आ गई। क्लियर है, बहुत आसान था ना, 1400/4, ये आपकी आंसर आ गई।
हमने इस दोनों में से माइनस कर दिया, मेरी आंसर आ गया। क्लियर है? हम करना क्या था, देखिए करना ये था कि हमको ये एक, यही चीज यहां पर है ना, यही चीज यहां पर है, तो हमने क्या किया कि पहले हमने इस पूरे एरिया का, हमने पूरे सेगमेंट का हमने एरिया निकाल दिया। इसमें से हमने क्या किया कि इसको हमने माइनस कर दिया, इसको हमने माइनस कर दिया। तो बाकी आप बताएं कि इसका हमको मिल गया कि नहीं एरिया, हमको इसका एरिया मिल गया, इसका एरिया मिल गया। तो पूरे सेगमेंट का एरिया क्या होता है, पूरे सेगमेंट का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इससे हमने निकाल दिया, पूरे का आ गया 1100/14। इसका हमने क्या किया, ये देखिए दो आपको ट्रायंगल मिल गई, दो आपको ट्रायंगल मिल गई। जब दो ट्रायंगल मिल गई तो एक ट्रायंगल का निकाल करके उसको दुगुना से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक का हमने निकाल दिया, दुगुना का हमने गुणा कर दिया, तो हमको इस पूरे एरिया का मिल गया। ट्रायंगल का क्या होता है एरिया, 1/2 b इंटू एच, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 नहीं किया हमने, क्यों, दो ट्रायंगल था ना, तो इसलिए हमने केवल लिख दिया b इंटू एच, b इंटू एच। तो ये वाली एरिया हमको मिल गई। अब इस पूरे एरिया में से इस एरिया को हमने माइनस कर दिया, ये हमको मिल गई। क्लियर है? अब देखिए कितना आसान है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, बस आंसर आपके हाथ में। इसमें बहुत कुछ लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप प्रैक्टिस करें, मैथ आपके लिए बहुत 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 आसान हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो अच्छी लगी तो क्या करना है, फिर फटाफट आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की दूसरी भी वीडियो हम बनाते रहेंगे और हर एक सब्जेक्ट्स की हमारी वीडियो आएगी, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट्स की और हर एक क्लास की वीडियो हमारी आएगी। कोई भी स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन में जाकर के या डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में आकर के 1-to-1 स्टडी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी एड्रेस और फोन नंबर दोनों दी हुई है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।